We have such good luck in nature. तो ये है कोकेन बियर मूवी और मूवी स्टार्ट होती है 1985 से, जहां एंड्रयू नाम का ड्रग स्मगलर प्लेन से एक एक करके ड्रग से भरा बैग नीचे फेंक रहा होता है। अंत में एंड्रयू भी पैराशूट लेकर कूदने ही वाला होता है, तभी प्लेन से सर टकराने से वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिरकर मारा जाता है। अब अगली सुबह एल्सा और ओला नाम के कपल को जंगल में हाइकिंग करते दिखाया जाता है। दोनों फोटो ले ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर भालू पर पड़ती है। भालू अजीब हरकतें करते हुए पेड़ पर अपना सर मार रहा होता है। दोनों कुछ समझ पाते, इतने में भालू उनके करीब आ जाता है। दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। ओला एल्सा से कहता है अपनी जगह से हिलना मत, लेकिन एल्सा नहीं मानती, डर कर तेजी से भागने लगती है। तब भालू भी अटैक मोड में आ जाता है। एल्सा को तेजी से पकड़कर उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख ओला सदमे में आ जाता है, तेजी से जान बचाकर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर नॉक्सटिल नामक शहर में एंड्रयू की बॉडी पुलिस को मिलती है। साथ ही उन्हें बैग में कोकेन के कुछ पैकेट मिलते हैं, जिनमें से कुछ पैकेट गायब थे। बाकी पैकेट को खोजने का काम डिटेक्टिव बॉब को दिया जाता है। डिटेक्टिव बॉब अपने साथी रेवा को बताता है एंड्रयू एक बहुत बड़े ड्रग माफिया सिड का आदमी था, तो सिड भी ये न्यूज सुनने के बाद बाकी पैकेट को ढूंढने जरूर आएगा और तब मैं उसे भी रंगे हाथों पकड़ लूंगा। अब सीधे ड्रग डीलर सिड को दिखाया जाता है, जिसे न्यूज के बारे में पता चल चुका था। सिड भी अपने साथी डेविड को अपने बेटे एडी के साथ जंगल में जाकर कोकेन पैकेट को खोज कर लाने को बोलता है, इससे पहले कि पुलिस को पैकेट मिल जाए, नहीं तो उनको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। फिर बार में नशे में धुत एडी को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी को याद कर रो रहा होता है। तभी डेविड उसके पास जाकर उसे उसके पिता की सारी बातें बताता है और अपने साथ ड्रग पैकेट को खोजने चलने को कहता है। उनकी ये सारी बात पास बैठा आदमी सुन लेता है और बॉब को कॉल कर सब बता देता है। ये सुनते ही बॉब भी अपने डॉगी को रिवा के पास छोड़कर पैकेट को खोजने जंगल निकल जाता है। अब दूसरी ओर सैरी नाम की नर्स और उसकी बेटी डीडी को दिखाया जाता है। डीडी का पेंटिंग का बड़ा शौक होता है, इसलिए वो जंगल जाकर झरने की तस्वीर बनाना चाहती थी, पर उसकी माँ को काम से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वो डीडी को अगले हफ्ते वहाँ ले जाने का वादा करती है और नाइट शिफ्ट करने चली जाती है। अगली सुबह डीडी स्कूल न जाकर अपने दोस्त एंडी के साथ झरने की पेंटिंग बनाने जंगल निकल जाती है। जब दोपहर को सैरी घर आकर आराम कर रही होती है, तभी उसे स्कूल से कॉल आता है। पता चलता है उसकी बेटी आज स्कूल ही नहीं गई। तभी उसे वहाँ छोटे एंडी का बैग मिलता है। बैग के ऊपर उसे मार्क लगा हुआ नक्शा मिलता है। उसे पता चल जाता है दोनों झरने की पेंटिंग बनाने जंगल गए हैं। सैरी जल्दी साइकिल से उन्हें ढूंढने जंगल की ओर जाने लगती है। इधर दोनों बच्चे जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी डीडी को झाड़ी के बीच पैकेट मिलता है। डीडी के सामने हीरो बनने के लिए एंडी कहता है ये तो कोकेन है और मैं अक्सर कोकेन लेता रहता हूँ। ये सुन डीडी कहती है लो तो फिर चक्कर दिखाओ। ये देख एंडी वहीं हक्का बक्का रह जाता है। तब डीडी खुद चाकू से पैकेट फाड़ती है और थोड़ा कोकेन बाहर निकाल लेती है। फिर दोनों एक एक कर उसे चखने लगते हैं, लेकिन स्वाद बुरा होने के कारण थूक देते हैं। इतने में उनके सामने कोकेन के नशे में दूध भालू आ जाता है। दोनों उसे देख चिढ़ते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सैरी अपने बच्चों को ढूंढते हुए रेंजर स्टेशन तक पहुंच जाती है। उससे वहां पार्क रेंजर लीज और वाइल्ड एक्टिविस्ट पीटर मिलता है। सैरी दोनों को बताती है कि उसकी बेटी अकेले जंगल चली गई है, तो वे दोनों से ढूंढने में उसकी मदद करें। फिर तीनों बच्चों को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाते हैं और इधर पीछे से डेविड और एडी भी कोकेन ढूंढने जंगल पहुंच जाते हैं। डेविड जैसे ही हल्का होने के लिए रेंजर स्टेशन के बाथरूम में जाता है, वहां उसका सामना वेस्ट मोनीटेल और स्टेस नाम के 3 छपरी लड़कों से होता है, जो अक्सर हाइकिंग करने या स्ट्रेंजर को चाकू दिखाकर लूटा करते थे। वे डेविड के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड उन तीनों को एक एक करके मार मार कर उनका धागा खोल देता है। इसी दौरान उन्हें उन तीनों लड़कों के पास कोकेन का एक पैकेट मिलता है। तब दोनों स्टेस नाम के बंदे पर पानी डालकर उससे बाकी पैकेट के बारे में पूछते हैं। स्टेस डर से उनको सब बता देता है कि उसने कोकेन का एक बैग छिपा कर रखा है और वो उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तीनों जंगल अंदर पैदल ही निकल जाते हैं। इधर सैरी भी वहां पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी का खाना गिरा था। तभी उसकी नजर पेड़ ऊपर लटके एंडी पर पड़ती है। सैरी उससे डीडी के बारे में पूछती है। तब एंडी कहता है एक खूंखार भालू ने उन पर हमला किया था और वो डीडी को उठाकर अपने साथ ले गया। ये सुन सैरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी पीटर पीछे से कहता है भालू शांत जीव होते हैं, वे ऐसे ही किसी पर हमला नहीं करते। इस पर एंडी उसे बताते हुए कहता है भालू बहुत सारा कोकेन खाने के कारण बौखला गया है। तभी वहाँ हलचल होती है
भालू पीटर पर हमला कर उसे झाड़ियों में खींच लेता है। ये देख रेंजर जल्दी झाड़ियों में गोलियां चलाती है, जिससे पीटर तो बच जाता है, लेकिन तभी पीछे से भालू रेंजर के पिछवाड़े पर पंजा मार देता है और वहां से भाग जाता है। मौका मिलते ही पीटर झाड़ियों में छिपने लगता है, जिस दौरान उसके कपड़ों पर भी कोकेन लग जाता है। पीटर जल्दी झाड़ियों से बाहर निकलकर पेड़ ऊपर चढ़ने लगता है। रेंजर अपना पिछवाड़ा ठीक कराने वहां से चली जाती है। सैरी भी एंडी के पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी उसके पीछे भालू आ जाता है। वो सैरी को तो नहीं देखता, पर एंडी को देख उसे खाने पेड़ ऊपर चढ़ने लगता है। वो एंडी के पास पहुंचकर उसे खाने ही वाला होता है। तभी उसके नाक में कोकेन की खुशबू आने लगती है। कोकेन के लत में चूर भालू तुरंत पेड़ से उतरकर पीटर वाले पेड़ में चढ़ता है और एक ही झटके में पीटर का काम तमाम कर देता है। इस दौरान सैरी और एंडी मौका पाकर वहां से भाग जाती हैं और भालू भी पीटर को मारकर भाग जाता है। इसके बाद एंडी सैरी को बताता है डीडी जंगल की उस तरफ गई है, जिसके बाद दोनों से ढूंढने निकल जाते हैं। इधर रेंजर वापस आने पर देखती है वो छपरी लड़की भी जख्मी हालत में पड़ी है। वो उनसे कुछ कह पाती इससे पहले भालू ऑफिस के बाहर आ जाता है। रेंजर उनमें से एक लड़की को दरवाजा खोलने को कहती है। लड़का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलने पर भालू सामने ही होता है। रेंजर उस पर गोली चलाती है, पर गोली उसे न लग के लड़के को जा लगती है। ये देख भालू भाग जाता है और खिड़की के जरिए दूसरे लड़के को भी मार गिराता है। कुछ वक्त बाद वहाँ बॉब भी आ जाता है। वहाँ उसे आवाज नहीं आती। स्ट्रेंजर रूम में उसे किसी की आवाज नहीं आती। तब वो बाहर से ही देखकर जंगल की ओर चला जाता है। दूसरी ओर सैरी को पत्थर पर खून लगा हुआ मिलता है, पर पास जाने पर पता चलता है वो पेंट है। दोनों देखते हैं डीडी ने जगह जगह पर सुराग के तौर पर चीजें छोड़ी है ताकि वे लोग उस तक ना पहुंच सके। इधर रेंजर के बुलाने पर एम्बुलेंस में बेथ और टॉम स्टेशन पहुंच जाती है। दोनों को समझ नहीं आता। बेथ जल्दी से रेंजर के पास जाती है, जो अभी भी जिंदा थी। वो उसे बाहर स्ट्रेचर पर लिटा देती है, पर इधर टॉम जैसे ही चेक करने के लिए एक रूम के दरवाजे को खोलता है। अंदर लाश के साथ भालू को देख उसकी पैंट गीली हो जाती है। टॉम धीरे से दरवाजा बंद कर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी भालू से देख लेता है। उस पर अटैक कर दरवाजा तोड़ देता है, जिससे टॉम दरवाजे के नीचे दब जाता है। बाहर बेथ एम्बुलेंस में टॉम का इंतजार कर रही होती है। रेंजर उसे जल्दी यहाँ से निकलने के लिए बोलती है। अंदर टॉम भी भालू को चकमा देकर भागने लगता है। बेथ भी एम्बुलेंस को तेजी से भगाने लगती है, लेकिन टॉम किसी तरह एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। पर तभी भालू भी तेजी से उनका पीछा करने लगता है। रेंजर के शूट करने के बावजूद एक भी गोली भालू को नहीं लगती। भालू सीधे एम्बुलेंस में छलांग लगा देता है, जिससे रेंजर नीचे गिरकर मारी जाती है। वहीं अंदर भालू टॉम को भी मार डालता है और इसी दौरान एम्बुलेंस पेड़ से टकरा जाता है और बेथ की मौत हो जाती है। भालू भी तीनों के मरने के बाद वापस जंगल लौट जाता है। इधर बेथ आराम करने एक जगह रुकता है, पर तभी उसकी नजर छत के ऊपर रखे बैग पर पड़ता है और वो उसे लेने ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड और एडी भी लड़के के साथ वहां पहुंच जाते हैं। बॉब पहले उन पर बंदूक ताने खड़ा होता है। वो डेविड को बंदूक नीचे रखने को बोलता है। इसके बाद बॉब वहां से नीचे उतरने का रास्ता खोजने लगता है। तब मौके का फायदा उठाकर डेविड बंदूक उठाने जाता है, लेकिन बॉब उसे देख लेता है। उसके हाथ पर गोली मारकर उसके 2 उंगली उड़ा देता है। इतने में वहाँ भालू आ जाता है। भालू को देख बॉब नीचे सभी को मरने का नाटक करने को बोलता है। उन्हें लगता है उनके ऐसा करने से भालू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। होता भी ऐसा ही है। नशे में धुत भालू एडी को सुनते हुए उसके ऊपर जाकर सो जाता है। ये देख सभी सोच में पड़ जाते हैं, आखिर भालू को हटाया कैसे जाए। इस दौरान उन्हें पता चलता है वो मादा भालू है। थोड़ी देर बाद डेविड भालू को चेक करने जाता है। तभी उसके जेब से कोकेन का एक पैकेट गिर जाता है। पैकेट की खुशबू से भालू जाग जाता है और कोकेन का पूरा पैकेट खा जाता है। ये देख बॉब कोकेन का एक पैकेट फाड़ कर भालू पर गिराता है और दूसरा दूर फेंक देता है। भालू तेजी से दूसरे पैकेट के पास भागता है और तब बॉब सभी को जान बचाकर भागने के लिए कहता है, लेकिन डेविड उसे बंदूक दिखाकर बैग मांगने लगता है। बॉब के मना करने पर भी नहीं मानता। तभी बॉब को पीछे से गोली लगती है और वो मारा जाता है। ये गोली डेविड ने नहीं, एडी के डैड सिड ने चलाई थी। मरते मरते बॉब बैग नीचे गिरा देता है, जिसे भालू लेकर भाग जाता है। डेविड और एडी के आने पर सिड उन्हें समझाता है, अगर हमने वो बैग नहीं ढूंढा तो हमारा बॉस हमें और हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। तभी ऑफिसर रीवा भी आ जाती है। वो भी सिड के साथ मिली हुई थी।
ये देख बॉब को बहुत दुख होता है और आखिरकार वो मर जाता है। अब वे सभी उस बैग को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर डीडी भालू के गुफा में छिपी हुई होती है। वहीं जंगल में चलते चलते एंडी और सैरी को ओला मिलता है। वो अपनी पत्नी के मौत से बहुत दुखी होता है। सैरी के पूछने पर वो उसे गुफा के पास ले जाता है जहाँ उसने डीडी को जाते देखा था। ओला उन्हें टॉर्च देता है लेकिन खुद गुफा अंदर जाने से मना कर देता है। अंदर जाने पर दोनों को नशे में दूध भालू के 2 बच्चे मिलते हैं जो कोकेन के पैकेट के साथ खेल रहे थे। तभी उन्हें वही छिपी डीडी मिलती है। सैरी अपनी बेटी को देख बहुत खुश हो जाती है। डीडी अपनी माँ को सामने का झरना दिखाने ले जाती है। दूसरी ओर सिड और उसके साथी भी कोकेन को ढूंढते गुफा के बाहर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ ओला की डेड बॉडी मिलती है। मतलब अब भालू आ चुका था। वे सब भी गुफा अंदर आ जाते हैं। अंदर सिड को कोकेन का खाली बैग मिलता है, इसलिए वे सभी और अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रेवा ऐसा करने से मना कर देती है और बाहर चली जाती है। जबकि तीनों गुफा के अंदर चलते चलते झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सैरी, डीडी और एंडी मिलते हैं। सिड उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर सैरी कहती है वो अपने बेटी को खोजने आई थी। इतने में एडी को ऊपर कोकेन से भरा बैग मिलता है। एडी उसे निकालने की कोशिश करता है पर तभी भालू के बच्चे आकर उसे काटने लगते हैं क्योंकि सिड के पास एक पैकेट होता है। तभी बच्चों की आवाज सुन भालू भी ऊपर वाले चट्टान में आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर सैरी, डीडी और एंडी के साथ पानी में कूद जाती है। भालू भी चट्टान से उतरकर सिड के सामने आ जाता है। सिड उस पर गोलियां चलाने लगता है जिसमें से गोली तो भालू को लगती है पर दूसरी गोली डेविड को जा लगती है जिससे डेविड नीचे पानी में गिर जाता है। उसके साथ एडी भी। वहीं भालू चट्टान में गिरकर बेहोश हो जाता है। सिड मौके का फायदा उठाकर बैग को निकालने लगता है पर तभी बैग से एक पैकेट नीचे गिर जाता है। नीचे भालू के सामने पत्थर से टकराकर फूट जाता है और उससे सूंघते ही भालू की आंखें खुल जाती है। भालू तुरंत ऊपर चढ़ता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर सिड को मार डालता है। मूवी भी यही खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ से बच के कोई वापस नहीं आता तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।